मेरा नाम डॉक्टर पारुल त्यागी है और आज नवलखा महल की जो मुलाकात हुई तो मैं शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो ज्ञान मुझे यहाँ से मिला है, हम संस्कृति की बातें तो बहुत करते हैं पर करीब से जो जानने का मुझे आज मौका मिला है, महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से मतलब परिचित थे। सत्यार्थ प्रकाश उनका बहुत ही बड़ा जो ग्रंथ है, हमारा हिंदू संस्कृति के लिए एक महान ग्रंथ के तौर पे है। उसके बारे में सुना जरूर था। उदयपुर में रहते हुए कई बार कहा मन में आता था कि जहां पे उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है वहां पे मुलाकात लेना अपने सौभाग्य की बात है। तो आज वो सौभाग्य मुझे मिला है और जिस तरीके से इस नवलखा महल को तैयार किया गया है, और जो हमारे दूसरी बात मुझे जो बहुत ही अच्छी लगी कि हम हमारे संस्कार भूल रहे हैं। हम कहते जरूर है कि भाई ये संस्कार करने चाहिए, पर उसका जो महत्व है और एक शुरुआत से लेके हमारा जो पूरा जीवन काल होता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से पहले जब वो गर्भ में होता है बच्चा, और गर्भ से संस्कार शुरू होते हैं तो बच्चा पैदा होता है, उसका जो पूरा जीवन काल अंत तक, कहते हैं ना कि स्मशान हमारा जीवन का अंत, वहां तक का जो संस्कार है वो बहुत ही बड़े संस्कार के द्वारा ये कार्य हो रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती के जो विचार थे उसको अच्छे से परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में वो पता चला कि मुझे पढ़ा जरूर था, पर अभी ऐसा था कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो एक षड्यंत्र के द्वारा हुई है। वो मृत्यु वो सुन के देख के मुझे मन को बहुत ही दुख हुआ है कि ऐसे आध्यात्मिक और जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया और उनके साथ ऐसा षड्यंत्र किया, फिर भी उसको माफ करना, वो एक आज के समय में हम कहते हैं ना कि छोटी सी भी गलती कोई करता है तो उसको हम माफ नहीं करते, पर सजा करने के लिए हम सोचते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा हमको मुझे लग रहा है कि मेरे साथ में जो उनको सबक मिला है या सीख मिली है कि भाई माफ करने वाला बड़ा होता है, गलती करने से ज्यादा माफ करने वाला बड़ा होता है। वो एक हमारे जीवन में एक उपदेश लेना चाहिए। तो आज के दिन जो महर्षि दयानंद सरस्वती के जो वेदों की ओर लौटो, सही बात है, हमारे वेद ही मूल है, तो वेदों की ओर जो हम नहीं लौटेंगे तो हमारी जो संस्कृति है उसको बचाना हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं सबसे विनती कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को भी इस नवलखा महल की मुलाकात की करवा दीजिए, क्योंकि किताबें पढ़ते हैं हम, महर्षि दयानंद सरस्वती को किताबों में देखा है, पर उनकी जीवनी जो यहाँ से प्रस्तुत की गई है वो मुझे लग रहा है कि जीवन पर्यंत हमको दिमाग में रहती है, याद रहता है। तो सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपने बच्चों को इन वेदों के बारे में, क्योंकि नाम सुनते हैं कि हमारे 4 वेद है, 4 वेदों को हमारे उसको फॉलो करना चाहिए, पर हकीकत में कौन कर रहा है। तो मैं राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से मैं हम सब बहनें यहाँ पे उपस्थित है और मैं हमेशा उम्मीद करूंगी कि ये नवलखा महल से जो मैं प्रभावित हुई हूँ, तो मेरे साथी मित्र, मेरे जो रिश्तेदार है और जो भी हमारे कलीग है, जो भी मेरे बच्चों के भी मैं तो कहती हूँ कि स्कूल शालाएं जो होती है, कॉलेज वगैरह, मैं अभी MLSU में पढ़ाती हूँ, गेस्ट फैकल्टी जरूर हूँ, पर मेरे बच्चों को मैं जरूर एक बार इधर मुलाकात के लिए लेके आऊंगी। 10 में से 2 के भी विचार परिवर्तन हो जाएंगे तो मेरे लिए लेके आना सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद।